ऐसा है, अभी हाल ही में इन वर्षों के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि पहले जब से हमारे यहाँ एडीएम ऑफिस कार्यालय नौर के अंदर खुला था, तब अभाव अभियोग की मीटिंग हुआ करती थी, जिसके अंदर मुख्य रूप से सिंचाई समस्याओं को लेकर के जो है वो समस्याएं रखी जाती थी और काफ़ी हद तक उन समस्याओं का समाधान भी हो पाता था। परंतु ज्यों-ज्यों लोग जागरूक हुए, किसान जागरूक हुए और उन मीटिंगों के अंदर ज़्यादा जाने लगे, तो प्रशासन ने और सरकार ने इस तरह की मीटिंगों का आयोजन ही बंद कर दिया गया। अब हालात, ये जो सिंचाई पानी की समस्या है, ये जो बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है, ये वास्तव में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और सरकारों की उदासीनता की बदौलत हम लोगों को बार बार ये आंदोलन करने पड़ रहे हैं। हालात ये है कि आज टेलों के ऊपर पूरा पानी नहीं पहुंच पा रहा है, टेल के किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ये प्रभावित क्यों हो रहे हैं, इस मुद्दे को हम सभी किसानों को भी और समझना चाहिए और सरकारों को भी इस बात का समाधान करना चाहिए। मुद्दा अहम ये है कि हमारी जो अमर सिंह ब्रांच है वो कम से कम 60 साल पुराना सिस्टम है। ये भाखड़ा नांगल डैम से निकलने वाली नहरें, जो राजस्थान का हिस्सा शेयर जो बनता है, वो 1981 की 3 स्टेटों की सरकारों ने बैठ करके ये हिस्सा तय किया था। वो हिस्सा जो हमें वाया हरियाणा मिलता है और दूसरी तरफ वाया पंजाब मिलता है। वाया पंजाब से मिलने वाला पानी भाखड़ा का, जो भाखड़ा की उन नहरों को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ दिया गया और उसके बाद में उस पानी को डाइवर्ट करते हुए वाया हरियाणा लेकर के लेने का फैसला तय हुआ था, जिसमें ये सिद्धमुख नहर निकाली गई थी। आज वाया हरियाणा मिलने वाला वो पानी जो हमें मिलना चाहिए था, समझौते के मुताबिक नहीं मिल रहा है और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सरकार उदासीन होने की वजह से वो पानी पूरा नहीं मिलने की बदौलत ये हमारी अमर सिंह ब्रांच की कटौती की जा रही है। जो हमारी अमर सिंह ब्रांच हफ्ते के 15 दिन कंटिन्यू चल करके 7 दिन बंद रहा करती थी, प्रशासन ने, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने धीरे धीरे इसको काटते हुए 15 दिन चला करके अब 15 दिन पानी को काट रहे हैं। ये किसानों के साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि 35-40 दिन के बाद में किसान को पानी मिलता है, जिससे किसानों की फसलें प्रभावित होती हैं, बर्बाद होती हैं, किसानों के बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर हमारे हिस्से के मुताबिक जो अमर सिंह ब्रांच का पुराना सिस्टम है, उस सिस्टम से अगर चलाया जाए और जो पानी वाया पंजाब से कट के वाया हरियाणा मिलना तय हुआ था, वो पानी पर्याप्त मात्रा में 0.17 MF पानी, जो करीबन 350-350 क्यूसेक बनता है, अगर वो पानी हमारा राजस्थान का मिल जाए तो सिद्धमुख भी फीड हो सकती है और अमर सिंह ब्रांच का पुराना सिस्टम लागू हो सकता है। इसलिए इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की उदासीनता, सरकारों की उदासीनता की बदौलत ये हमारा कटा हुआ पानी आज जो है वो जहाँ जहाँ आंदोलन चलते हैं, प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारी आंदोलन को शांत करने के लिए एक बार पर्याप्त मात्रा में पानी देते हैं और दोबारा फिर हालात वो के वो हो जाते हैं। इसीलिए बार बार किसानों को आंदोलन के रास्ते पे आना पड़ता है, कभी धरने, कभी रास्ता रोको। अभी हमने पिछले दिनों जो चक्का जाम करके इसी हाईवे को रोका था, उसके बाद में कुछ रिजल्ट आए, पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना शुरू हुआ। अभी हालात फिर वो के वे बने हुए हैं। हम फिर मजबूर होकर के आज 8-9 दिन हो गए लगातार किसान धरने पर बैठे हैं और इस बार ये मूड बना रखा है कि जब तक हमारा पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, हम इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ करेंगे, किसानों को जागृत करेंगे। एक विडम्बना की बात यह है कि किसान अगर धरने पे बैठेगा, आंदोलन करेगा, तो फिर एक बेइज्जती भी बड़ी है। अंदाजा है आखिरकार किसान की सुनाई क्यों नहीं हो रही है? होनी चाहिए, जबकि सरकारें जब बनती हैं, जब चुनाव का वक्त आते हैं, तो ये नेता, ये पार्टियाँ किसान इस देश की रीढ़, किसान इस देश का सर्वे सर्वा बोलते हैं और वास्तव में 70% से अधिक जनता किसानी पे निर्भर है। मजदूरी है तो भी वो किसानी पे निर्भर है। 70% जनता किसानी पे निर्भर करती है। चुनाव के टाइम पर किसानों को बहुत आगे बढ़ाया जाता है, बहुत कुछ बताया जाता है, परंतु सही मायने में चुनाव के बाद में उनकी बातों का जो है वो समाधान नहीं किया जाता है। ओम जी, एक चीज़ और बताइए कि ऐसा प्रतीत हो रहा 1993 के बाद में कि ये जो जनप्रतिनिधि है, जिनको चुनकर हम विधानसभा में और संसद में भेज रहे हैं, इन लोगों का अर्थ समझ पाने में असक्षम है। बिल्कुल सही बात कहा आपने, ऐसा सही है। वास्तव में ये लोग किसानी वर्ग से आते हुए भी, किसान की बात करते हुए भी, सही मायने में जो है बनने के बाद में वास्तव में किसान की समस्या को भूल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये केवल वोट की राजनीति करने लग जाते हैं, केवल वोट चाहिए। आज हमारे हिस्से का पानी कट रहा है, सिद्धमुख में हमारे हिस्से का पानी जा रहा है, और वो इसलिए कि
वो जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो बांट बांट के पानी दे करके, चलू चलू पानी दे करके जो है उनको राजी करके, अपने वोट बैंक को राजी रखने के लिए सही मायने में जो सिस्टम चलना चाहिए वो नहीं चला करके इस पानी को बांट के दिया जा रहा है, जिससे उन किसानों के भी नुकसान हो रहा है और इस क्षेत्र के किसानों की भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। धन्यवाद।